तो गाइज़ हम लोग ने देख चुके हैं कि किस तरीके से आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो और किस तरीके से आप आरडीपी के थ्रू लॉगिन करते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप वेब सर्वर को इंस्टॉल करते हैं ऑन योर वर्चुअल मशीन। ओके, तो सबसे पहले आरडीपी को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है। तो आपको क्या है, वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है। आप ये कैसे चेक करेंगे कि वेब सर्वर आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं है? तो अब ये जो टूल्स है, उस टूल्स के अंदर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये टूल आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक ऐड रोल्स एंड फीचर्स, क्योंकि डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन है, उसको होस्ट तो आपको IIS सर्वर के ऊपर ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप यहाँ सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, बस यहाँ जाके आपको वेब सर्वर को सिलेक्ट करना है। ये आप जो देख रहे हैं वेब सर्वर IIS, इसको आप सेलेक्ट करिए, ऐड फीचर करिए, दैट्स इट, और आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। जिन चीज़ों का आगे रिक्वायरमेंट होगी वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। देन इंस्टॉल। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर IIS इंस्टॉल हो जाएगा। तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि होता क्या है, जब आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, ठीक है ना, तो आप डिप्लॉय करेंगे तो जैसे नेटवर्किंग पे जाओगे आप, तो आपको एक IP देता है जो पब्लिक IP होता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ अ पब्लिक IP। अगर मैं इस पब्लिक IP को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो अभी क्या है, यहाँ पर आपको IIS का जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट पेज आपका ओपन है, इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर वेब सर्वर को पॉइंट कर रही है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है कि जो पोर्ट नंबर 80 होता है वो ओपन नहीं होता, ठीक है ना। HTTP के लिए बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन होती है HTTP, वो उसी पर काम करती है, तो वो अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी, यानी कि जो आप VM को ओपन करते हो, इसके अंदर इनबाउंड पोर्ट रूल्स में जाके ऐड इनबाउंड पोर्ट रूल को आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ सोर्स, किसी भी सोर्स से आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर IP एड्रेस देना चाहते हो तो IP एड्रेस दे सकते हो, लेकिन मैं अभी एनी रख देता हूँ। ठीक है, कहीं से भी आप एक्सेस करें। पोर्ट नंबर आप यहाँ देखें, पोर्ट रेंज जो आ रही है वो 80 कर देता हूँ मैं, तो 80 पे यहाँ एक्सेस होगा। ठीक है, और प्रायोरिटी कुछ भी आप यहाँ रख दीजिए, 80 इनबाउंड हो गया, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। देन आप ऐड के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, तो जब आपका वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाता है तो उस कंडीशन में ये आपके 80 पोर्ट को कॉल करेगा, और देन आप इस एप्लीकेशन को यहाँ सक्सेसफुली एक्सेस कर पाएंगे। देन आप यू कैन सी कि अब आपको यहाँ IIS एक्सप्रेस यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ जिस पर मैंने अभी चलाया था, तो ये भी इंस्टॉलेशन आपका रनिंग में। तो जब वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, देन आप अपनी .NET बेस्ड एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।